डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर का नाम क्या है, यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है इसी में। ठीक है, तो एक एक करके सारे एमसीक्यू को देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अलबरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में आधुनिक यानी कि आपके उज़्बेकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था? समरकंद में हुआ था, या फिर बुखारा में हुआ था, या फिर ख्वारिज़्म में हुआ था, या फिर गजनी में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज़्म में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रिहला नाम है, या फिर किताबुल हिंद नाम है, या फिर शाहनामा नाम है, या फिर ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर? तो उसका नाम क्या है? जो अलबरूनी ने अपनी किताब लिखी है तो उसका नाम क्या है? किताबुल हिंद है। क्या है? किताबुल हिंद नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला, क्या चीज़ रिहला किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, फारसी भाषा में, या फिर तुर्की भाषा में, या उर्दू भाषा में, या फिर अरबी भाषा में? तो किस में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इब्न बतूता 1933 ईस्वी में जब भारत पहुंचा तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था, या फिर फिरोज शाह था, फिरोज शाह तुगलक था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन था उस टाइम में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसिस बर्नियर पेशे से क्या था? ठीक है, चित्रकार था, या फिर संगीतकार था, या फिर केवल एक व्यापारी था, या फिर चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, और इतिहासकार भी था? तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? ठीक है, 40 अध्यायों में, या फिर 60, या फिर 100, या फिर 80 अध्याय में? तो कितने अध्याय में है? तो 80 अध्याय में विभाजित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली से दौलताबाद की यात्रा में कितने दिन लगते थे? 10 दिन लगते थे, या 20 दिन, या 50 दिन, या फिर 40 दिन? तो कितने दिन लगते थे? तो 40 दिन लगते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट करते चलना है, और एंड क्लास के एंड में देखेंगे कि आप लोग का एमसीक्यू कितना यानी सही हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बर्नियर ने अपनी मुख्य कृति को किस फ्रांसीसी शासक को समर्पित किया था? ठीक है, लुइस एक्सिवो को, या फिर लुइस एक्सिव को, या फिर नेपोलियन को, या फिर चार्ल्स एक्स को? तो किसको? लुइस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलबरूनी ने ब्राह्मणों द्वारा रचित किन ग्रंथों का उपयोग भारतीय समाज को समझाने के लिए किया था? ठीक है, वेद और पुराण को, या फिर भागवद्गीता को, या फिर मनुस्मृति को, या फिर उपर्युक्त में से सभी को? तो किसको? इन्होंने सभी सारी किताबों का क्या किया था? अध्ययन किया था इंडियन समाज को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता ने किस फल को मानव सिर जैसा दिखने वाला और विस्मयकारी बताया? ठीक है, आम को, या फिर कटहल को, या फिर सुपारी को, या फिर नारियल को? तो किसको? नारियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा कि मुगल कालीन डाक व्यवस्था में उलूक का क्या अर्थ था? ठीक है, उलूक का क्या अर्थ था? पैदल डाक व्यवस्था, या फिर अश्वव्य डाक व्यवस्था, या फिर गुप्तचर सेवा, या फिर राजकीय संदेश वाहक? तो क्या हो जाता था? तो अश्वव्य डाक व्यवस्था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दवा दवा शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किस प्रकार की डाक व्यवस्था के लिए किया? ठीक है, ऊंट डाक के लिए, या फिर पैदल डाक के लिए, या फिर नाव डाक के लिए, या फिर पक्षी डाक के लिए? तो किसके लिए? पैदल डाक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसके पास था? किसान के पास था, या फिर जमींदार के पास, या फिर ग्राम पंचायत के पास, या फिर सम्राट के पास? तो किसके पास? सम्राट के पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज को समझने में सबसे पहला अवरोध क्या था? ठीक है, धार्मिक विभिन्नता, या फिर अभिमान, या फिर भाषा, या फिर गरीबी? तो क्या था? भाषा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदू शब्द मूल रूप से किस भाषा का प्राचीन शब्द है? ठीक है, संस्कृत भाषा का, अरबी भाषा का, ग्रीक भाषा का, या फिर फारसी भाषा का? तो किसका है? फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का क्या नियुक्त किया था? ठीक है, वजीर, या फिर सेनापति, या फिर कोषाध्यक्ष, या फिर काजी? तो क्या किया था? काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला हेरात का राजनयिक कौन था? अलबिरूनी था, या फिर अब्दुल रज्जाक समरकंदी था, या फिर अफानासी निकितिन था, या फिर निकोलो कॉन्टी था? तो कौन था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या नाम दिया? औद्योगिक शहर नाम दिया, या फिर शिविर नगर नाम दिया, धार्मिक शहर, या फिर बंदरगाह शहर? तो क्या नाम दिया इन्होंने? तो शिविर नगर नाम दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्नियर किस मुगल बर्नियर किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक के रूप में कार्य करता रहे? ठीक है, औरंगजेब के, या फिर दारा शिकोह के, या फिर शाह शुजा के, या फिर मुराद के? तो किसके? तो दारा शिकोह के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इब्न बतूता ने किस शहर को दिल्ली को चुनौती देने वाला बड़ा शहर बताया? ठीक है, आगरा को, या फिर ग्वालियर को, या फिर मुल्तान को, या फिर दौलताबाद को? तो किसको बताया? तो दौलताबाद को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलबिरूनी ने यूक्लिड के कार्यों का किस भाषा में अनुवाद किया था? अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, या फिर हुगड़ू भाषा में, या फिर संस्कृत भाषा में? तो किसमें? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता ने पान की बेल की तुलना किस पौधे से की है? ठीक है, किस पौधे से की है? मनी प्लांट से की है, या फिर अंगूर लता से की है, या फिर खीरा से, या फिर गुलाब से? तो किससे की है? अंगूर लता से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्नियर ने वृत्तांतों के आधार पर किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया था? कार्ल मार्क्स ने, या फिर मॉन्टेस या फिर मॉन्टेस्क्यू ने, या फिर रूसो ने, या फिर वोल्टियर ने? तो किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नहरे बिहिश्त का संबंध किस शहर के वर्णन से है? ठीक है, आगरा से है, दिल्ली से है, श्रीनगर से है, या फिर लाहौर से है? ठीक है, तो किससे है? दिल्ली से है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इब्न बतूता के अनुसार पैदल डाक व्यवस्था में
प्रति मील कितने दावा यानी कि स्टेशन होते थे? एक होते थे, दो होते थे, चार होते थे या फिर तीन होते थे? तो कितने होते थे? तो तीन स्टेशन होते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस यात्री ने लाहौर से एक 12 वर्षीय विधवा के सती होने का मार्मिक वर्णन किया है? ठीक है, किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है, अलबरूनी ने किया है, या फिर पीटर मुंडी ने किया है, या फ्रांसिस बर्नियर ने? तो किसने? फ्रांसिस बर्नियर ने किया। फ्रांसिस बर्नियर का जो बुक है वो लिखने वाले, उसका नाम क्या है? बुक का नाम वो आप लोग को कमेंट में बताना है। इब्न बतूता के अनुसार जाति व्यवस्था में अंत्यज का अर्थ क्या है? ठीक है, सबसे उच्च जाति या फिर शासक वर्ग या फिर व्यवस्था से परे की श्रेणियाँ। ठीक है, या फिर व्यापारी वर्ग। तो क्या होगा? व्यवस्था से परे की श्रेणियाँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता ने दासियों का उपयोग सुल्तान के लिए किस विशेष कार्य हेतु बताया? ठीक है, केवल खाना पकाने के लिए, संगीत और मनोरंजन के लिए, बुनाई और कढ़ाई के लिए, या फिर मुखबिरी यानी जासूसी के लिए? तो किसके लिए? जासूसी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1620 के दशक में भारत की यात्रा करने वाला और सन्यासी बन जाने वाला यात्री कौन था? ठीक है, शेख अली हाजिन था, या फिर महमूद महमूद वली बल्खी था, या फिर पीटर मुंडी था, या फिर निकोलो कॉन्टी था? तो कौन था? तो महमूद वली बल्खी था। कौन? ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्या बोल रहा है कि इब्न बतूता ने सुल्तान महमूद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या खरीदा था? सोना और चांदी खरीदा, और रेशमी कपड़े खरीदा, या फिर मसाले और इतर खरीदा, या फिर घोड़े, ऊँट और दास खरीदे? क्या खरीदे? घोड़े, ऊँट और दास। यहाँ तक हम लोगों ने कितना 30 MCQ कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग को अपना स्कोर कमेंट में कर बताना है, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के MCQ अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वहाँ आप हर सब्जेक्ट के MCQ देख सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।